रायपुर में IND-24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल रायपुर में ऑक्सीजोन गार्डन में लगातार अनदेखी की जा रही थी। इस मामले को IND-24 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके अगले ही दिन रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा ने मामले में संज्ञान लेते हुए ऑक्सीजोन गार्डन का निरीक्षण किया और समस्याओं के निवारण के निर्देश दिए। अब देखने वाली बात होगी कि कितने समय में ऑक्सीजोन गार्डन में आने वाले लोगों को सर्व सुविधा युक्त, सुरक्षित और स्वच्छ माहौल मिल पाएगा। ऑक्सीजोन की स्थिति को लेकर लगातार IND-24 की टीम ने पहल चलाई थी और उसके बारे में खबर प्रमुखता से चलाते हुए हमने कई जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें जोड़ा था और उनसे जानकारी लेने की कोशिश की थी कि क्या कुछ वहां की स्थिति है। और हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप जुनेजा जी, जो उत्तर के विधायक हैं और इनके क्षेत्र में ऑक्सीजन आता है और खबर के पता लगने के बाद इनके द्वारा दौरा किया गया है। सर, कल दौरा में निकले थे आप, क्या कुछ देखने को मिला वहाँ पर? देखिए, आपके चैनल ने खबर दिखाई कि वहाँ पर बहुत अव्यवस्था फैली हुई है, लाइटें नहीं जल रही है और पेवर्स उखड़े हुए हैं, बाथरूम की परेशानी है। तो उसको लेकर मेरे को जब बात हुई और वहाँ के कुछ लोगों ने भी शिकायत की, तो मैंने निगम कमिश्नर मयंक चतुर्वेदी से बात की कि आप सुबह आइए यहाँ पर, और जो गार्डन के प्रभारी MIC मेंबर सुरेश चन्नावर जी, उनको बुलाया और उस वार्ड के पार्षद आकाश तिवारी को बुलाकर हम सब ने वहाँ की पब्लिक, सुबह हम लोग पहुँच गए थे। वहाँ के जो लोग कई वर्षों से वहाँ घूम रहे हैं, उनसे हमने बैठकर चर्चा करी, उनके साथ घूमा, तो उन्होंने बताया कि ये समस्या यहाँ पर है। तो जितनी भी समस्या उन्होंने बताया, सबसे पहले लाइट बहुत सारी बंद थी 40, तो वो कमिश्नर को मैंने कहा कि सब छोड़िए, सबसे पहले 2 दिन के अंदर इसको लाइट को चालू करवाइए। तो कमिश्नर ने तुरंत आदेश किया कि 2-3 दिन के अंदर में इसकी लाइट जल जाएगी। बाकी का टेंडर भी आजकल में 1.25 करोड़ काम करा रहे हैं और जो दूसरे पेवर्स का काम, बाथरूम का काम, साफ सफाई काम, आपको बहुत जल्दी आपको वहाँ पर व्यवस्थित दिखेगा और अच्छे काम लोगों को वहाँ पर दिखने लग जाएंगे। बहुत जल्दी ये सब काम चालू हो जाएगा। CCTV कैमरा वहाँ पर टूटा हुआ है, लोग वहाँ पे जाने से डरते हैं, अपराधी कहीं उनके साथ कहीं अपराध न हो जाए करके, उसके लिए क्या कुछ आपने निर्देश दिए? कैमरे का भी जो अगर टूटा तो उसको भी हम बनवा देंगे, नया को तो नया लगवा देंगे। लेकिन आप जो लाइटें जो रात को बंद रहती थी, लाइटें जल जाएंगी तो सामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा रहता है वो कम हो जाएगा। सर, आपके द्वारा वहाँ पर वाटर फिल्टर भी लगवाया गया था, लेकिन जो वहाँ से पानी नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या आपने कुछ निर्देश दिया है? मैंने कहा है कि पानी अगर नहीं आएगा कहीं से भी तो हम देखेंगे, नल पाइपलाइन खिंचा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नया बोर भी करवाएंगे। वहाँ पर बोर होगा, बोर में अगर वहाँ पानी होगा तो बोर भी करवा देंगे नया। सर, तो जो स्थानीय है, जो रायपुर शहर के वासी हैं, उन्हें कब तक के ऑक्सीजन सही स्थिति में मिल जाएगा? बहुत जल्द आपको देखना, 1-2 दिन के अंदर में टेंडर हमारा हो जाएगा, खुल जाएगा और 1-1.25 करोड़ का काम हम वहाँ पर पूरा चालू करवा देंगे। सर, क्या कोई निर्धारित तारीख या महीना बता पाएंगे कब तक ये हो जाएगा? ये सरकारी काम है, अगर 2-10 दिन आगे पीछे उसको मत करिए, लेकिन आप इस चीज़ को देखिए कि आपने न्यूज़ दिखाई और आपने जब हमारे को फ़ोन किया उसके बाद दूसरे दिन हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। इसको बताइए कि देखिए कितना जागरूक है, हमारे समाचार दिखाने के बाद तुरंत अधिकारियों को लेकर वहाँ पहुँच गए, इसको बताइए आप। निश्चित तौर पर जो विधायक हैं उनके द्वारा वहां का दौरा किया गया है और निर्देशित किया गया है। विधायक जी कह रहे हैं अगर काम पूरा नहीं होता है तो हम फिर से उसे दिखा सकते हैं। कैमरामैन रुपेश यादव के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, IND-24 रायपुर। रायपुर के कलेक्टर परिसर से कुछ ही दूरी पर स्थित है ऑक्सीजन गार्डन। वन विकास निगम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया, लेकिन समय बीतने के साथ इसकी स्थिति बदहाल हो चुकी थी। ऑक्सीजन गार्डन की इसी बदहाल स्थिति को लेकर के हमने प्रमुखता से खबर चलाई और जो इसके जिम्मेदार थे उनसे शिकायत भी की और खबर का असर कुछ इस कदर हुआ कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, वो क्षेत्रीय पार्षद और जो नगर निगम के आयुक्त हैं और कुछ अधिकारियों के साथ यहाँ का दौरा करने पहुंचे और दौरा करने के बाद जब उन्होंने स्थिति देखा, उसके बाद यह निष्कर्ष निकाला कि आने वाले समय में जल्द से जल्द जो इसकी स्थिति है उसे दुरुस्त किया जाएगा। यहाँ की जो लाइटें बंद हैं उसे चालू की जाएगी और सफाई को लेकर के विशेष तरीके से नगर निगम को काम करने के निर्देश दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि विधायक के निर्देश के बाद कब तक कि यह काम पूरा हो पाएगा और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें अच्छे स्थिति में ऑक्सीजन गार्डन देखने को मिलेगा। जो यहाँ के विधायक हैं उनके द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया है कि यदि आने वाले दिनों में जो गार्डन की स्थिति दुरुस्त नहीं होती तो हम उनसे फिर से आकर के सवाल पूछ सकते हैं और इसके जिम्मेदार विधायक स्वयं होंगे। कैमरामैन रुपेश यादव के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, IND-24 रायपुर।